नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित है, लेकिन इसी बीच जो विभिन्न हाई कोर्ट हैं उनसे लगातार जो आदेशों का क्रम है वो जारी है। इसी क्रम में कल की डेट में मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस कोर्ट से एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिला है। और दोस्तों, साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट का पहले से ही फैसला आ चुका है। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पूरे प्रकरण को जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे। किन ग्राउंड्स पर बहस हुई, आखिरकार पटना के चीफ जस्टिस साहब ने क्या कुछ आदेश दिया है, पूरे मामले को पड़ताल करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सपोर्ट, आपका प्यार और स्नेह बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पूरे देश में बीएड और बीटीसी का जो मामला है कॉन्फ्लिक्ट के दौर पर चल रहा है, संघर्ष है दोनों में। कोई राज्य ऐसा है, जैसे हिमाचल प्रदेश ने बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया, राजस्थान ने कुछ ऐसा रास्ता दिखाया राज्य सरकार ने, और साथ ही साथ डिवीजन बेंच ने, सिंगल बेंच ने, कि पूरे राजस्थान का मामला पूरे देश का मामला बन गया। राजस्थान की जो जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला वो इतना तगड़ा रहा कि उसने एनसीटी की गाइडलाइंस को ही निरस्त किया। अब जब एनसीटी की गाइडलाइंस ही नहीं बची तो 28 जून 2018 के बाद से बीएड किए हुए सभी अभ्यर्थी, चाहे पहले के हों चाहे बाद के हों, सब पर खतरा मंडराने लगा। और फाइनली जो जजमेंट है, 3 दिन की एक लंबी जो बहस है उसके बाद सुरक्षित हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और इसके बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कोर्ट में भी मध्य प्रदेश के अंदर जो वर्ग 3 के अंतर्गत बहाली होती है तो उसमें बीएड के डीएलएड के साथ साथ बीएड को भी शामिल राज्य सरकार ने किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया, लेकिन इस मामले पर चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई हुई और जो डीएलएड का पक्ष रख रहे थे उनके द्वारा यही कहा गया कि एनसीटी के माध्यम से कोई अभी तक ब्रिज कोर्स की फ्रेमिंग नहीं हुई है, और साथ ही साथ बीएड को क्या लेने की आवश्यकता है और इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रभावित हो रही है। क्योंकि अगर ये लोग टीच कर रहे हैं तो अवश्य ही ये डीएलएड के अधिकारों का हनन है। डीएलएड के कैंडिडेट्स ऑलरेडी पर्याप्त संख्या में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीएड को लेना ही है तो डीएलएड को प्राथमिकता के साथ ले लें, इसके बाद बची हुई सीटों पर बीएड के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। लेकिन इन सभी दलीलों पर मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने कोई भी राहत नहीं दिया है, और कोई भी राहत देने से इनकार भी चीफ जस्टिस साहब ने किया है। और चीफ जस्टिस साहब ने फर्दर ऑर्डर्स के लिए मामले को बढ़ा दिया है। मतलब देखा जाए तो फर्दर ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के जो आएंगे उसके हिसाब से चीज़ें वैरी की जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वर्ग 3 जबलपुर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश से बड़ी अपडेट। वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया पर स्टे, डीएलएड को प्राथमिकता और बीएड को होल्ड करने पर रखने के लिए हाईकोर्ट ने इनकार किया है। तो कुल मिलाकर अगले आदेश तक ये मामला स्थगित कर दिया गया। देखा जाए दोस्तों तो बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट केसी घड़ियाल जी ने अच्छी पैरवी की थी और इस मामले पर बीएड के छात्रों को बचा करके ले गए। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड के जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने सबमिशन में इसको रख रहे हैं, शिक्षक बहाली में डीएलएड व बीएड को बराबर मानकर बनाए मेरिट लिस्ट। ये हाईकोर्ट का फैसला है। सूबे के पुराना फैसला है लेकिन रिटर्न सबमिशन में दाखिल किया जा रहा है। सूबे के प्राइमरी स्कूल में बड़े पैमाने पर हो रही शिक्षकों की बहाली के मामले में पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने डीएलएड और बीएड के डिग्रीधारियों को एक समान मानते हुए शिक्षक नियुक्ति के लिए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने हरे राम कुमार की रिट याचिका पर यह फैसला दिया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। याचिका में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को शिक्षक बहाली में प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। अदालत ने सरकार का यह आदेश रद्द कर दिया। तो जो बिहार की सरकार थी वो डीएलएड को प्राथमिकता देना चाहती थी, लेकिन इस पर रोक लगा दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, देखा जाए तो अब शिक्षा विभाग ने कहा हाईकोर्ट का फैसला मानेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का शिक्षा विभाग सम्मान करता है। अब बहाली के लिए काउंसलिंग की तिथि जारी की जाएगी।
ये था सरकार का आदेश, पहले डीएलएड सीट खाली रहे तभी बीएड पर विचार। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के भी छात्र चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला अंडरगो कर रहा है, चल रहा है, लेकिन उस पर भी लगातार डेट मिल रही है चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मामले पर सुनवाई कर रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से आने वाला आदेश बहुत कुछ निर्भर करेगा, बहुत कुछ वैरी करेगा। और दोस्तों, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से एक यूनिक जजमेंट पास आउट होने की एक प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं। राजस्थान के अंदर कपिल सिब्बल साहब ने पूरी तरीके से राजस्थान के बीएसटीसी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास किया। वहाँ के डबल एजी अगर देखा जाए तो सिंघवी साहब ने भी पूरी तरीके से बीएसटीसी का ही पक्ष रखा है और मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने भी बीएसटीसी का ही पक्ष रखा है। समूचे जो देश के डीएलएड के छात्र हैं वो सोचते हैं कि उनका मामला भी रखा गया है। खैर, वो मामला आया है लेकिन वो सेकेंडरी रहा है। राजस्थान को सेपरेटली सुना गया, पश्चिम बंगाल को सुना गया, बिहार को सुना गया, यूपी को सुना गया, झारखंड को सुना गया, फिर इसके बाद देखा जाए तो पंजाब को सुना गया। तो इस तरह बहुत, कलकत्ता को भी देखा गया और यहाँ पर तमाम स्टेट के मामले आए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कि समराइज तरीके से जज साहब क्या कुछ आदेश देते हैं और स्पेशली बीएसटीसी जहां पे ज़्यादा है और देखा जाए तो राजस्थान का ये मामला है, वहीं से पनपा था, वहीं से उपजा था। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाते हैं। बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट्स रिटर्न सबमिशन में एक दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए तो इस खबर को भी सबमिशन में लगाया जा रहा है कि रीट उत्तीर्ण 1500 अभ्यर्थियों के डीएलएड फाइनल में लगा बैक, शिक्षक भर्ती का नहीं भर पाएंगे फॉर्म। तो मतलब अपनी प्रशिक्षण अर्हता को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं डीएलएड के स्टूडेंट। रीट परीक्षा तो पास आउट हैं, लेकिन राज्य के करीब 1500 विद्यार्थी डीएलएड फाइनल ईयर की परीक्षा में पूरक घोषित किए गए हैं। तो यही पर योग्यता का कुल मिला के यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं बीएड के छात्र। और बीएड की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं डीएलएड के छात्र। उत्तर प्रदेश में जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें आधे से अधिक जो 2% कंप्यूटर में सिर्फ पास आउट हो पाए थे बीएड वाले, सिर्फ बीएड अलाउड होते हैं। और साथ ही साथ फिजिक्स वगैरह की हर एक की जो सीट हैं वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में खाली गई थी। पहली बार ऐसा एग्ज़ाम हुआ था, बच्चों को पैटर्न समझ में नहीं आ पाया और बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही बुरा प्रदर्शन बीएड के छात्रों की तरफ से देखने के लिए मिला था। और उसी को सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन के द्वारा दिखाया जा रहा है, क्योंकि डीएलएड के स्टूडेंट्स को पीएस पटवालिया साहब ने दिखाया था कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 41,000 ही पास कर पाए, बाकी वैकेंसी खाली रह गई। खैर दोस्तों, ये अपने अपने मन की कहानियां हैं, चाहे डीएलएड वाले हों चाहे बीएड वाले हों। सुप्रीम कोर्ट ये कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है जिस पर कि इसी पर फैसला सुना देंगे। ठीक है, कुल मिलाकर रूल्स रेगुलेशंस और एक्ट्स पर बात होगी और उसी की वैलिडिटी पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है वो जेन्युइन है। फैक्ट्स पर बहस हुई है, फैक्ट्स पर ही जो आदेश है वो देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। और बाकी कहने के लिए तमाम सारी चीज़ें हैं, बीएड के खिलाफ तमाम चीज़ें हैं, डीएलएड के खिलाफ तमाम चीज़ें हैं। अगर देखा जाए इमोशनल तरीके से या व्यवहारिकता में देखा जाए तो भाई बीएड की जो एंट्री है वो गलत तरीके से हुई है। ये पूरी तरीके से कोई भी होगा कहेगा कि बीएड की गलत तरीके से एंट्री यहाँ पर करवाई गई है, क्योंकि डीएलएड का जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया गया 1 to 5 के लिए। अब आप बीएड को भी ला रहे हो उसी में, तो ये तो गलत हो गया ना। लेकिन भाई पूरे नियम से हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो ऐसे में मजबूती है बीएड के साथ। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई है, लेकिन आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारे खिलाफ आप लोग कमेंटबाजी करने लगते हैं। तो ये दोस्तों प्लीज़ ना करें, आप सब मेरे लिए बराबर हो, क्योंकि मैं निष्पक्ष ढंग से चीज़ों को रखता हूं, चाहे वो डीएलएड की हूं चाहे बीएड की हूं। अब बीएड की खबर स्पेसिफाइड रहेगी तो आपको लगेगा कि बीएड का पक्ष है, डीएलएड की स्पेसिफाइड न्यूज़ है तो आपका लगेगा कि डीएलएड का भाई पक्ष यहाँ पे लिए पड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपका जो जैसा मानना है उसके हिसाब से आप लोग करिएगा और निर्णय की प्रतीक्षा करिए, और जो जैसी अपडेट निकल के आएंगी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दोस्तों, एमएचआरडी की तरफ से, एनसीटीई की तरफ से अभी रिटर्न सबमिशन दाखिल नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का देखते हैं क्या कुछ पक्ष लगाया जाता है
और केंद्र सरकार का जो पक्ष है वही बहुत कुछ मायने रखता है, वही बहुत कुछ क्लियरेंस देगा इस केस में। और वो रिटर्न सबमिशन दोस्तों दाखिल होगा तो आप सभी को पता भी चल जाएगा, इस चैनल के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा कि रिटर्न सबमिशन में क्या कुछ चीज़ें आई हैं। खैर, जो जैसी अपडेट होंगी लगातार आपको हम देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें।